वो है जो सामने से हमला करता है और गुस्से में अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दोनों का नतीजा एक ही है, मौत। लेकिन दोनों का तरीका और दिमाग बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ एक वैशी, सैविज इंसान अक्सर गुस्से या इम्पल्स में आकर जुर्म करता है। उसके हमलों में एक बर्बरता, एक गुस्सा दिखाई देता है। वो अपने शिकार को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे तबाह कर देना चाहता है। उसके जुर्म का तरीका बेहद बिखरा हुआ और हिंसक होता है। वो कोई प्लान नहीं बनाता, बस अपनी हवस या गुस्से को बाहर निकालता है। ऑथर के मुताबिक साइकोपैथ समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक नकाब पहनकर हमारे बीच छिपा रहता है और आप उसे कभी पहचान नहीं सकते। एक वैशी को आप शायद उसकी हरकतों से पहचान ले, लेकिन एक साइकोपैथ तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 5, अंधेरे की शुरुआत। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये दरिंदे ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है। ये उनके खून में होता है या उनके बचपन के हालात उन्हें शैतान बनाते हैं। कई किलर्स की कहानियों में एक बात कॉमन है, एक दर्दनाक बचपन। अब्यूज और निग्लेक्ट उनके अंदर की भावनाओं को मार देता है। वो सीखते हैं कि जिंदा रहने के लिए शिकारी बनना जरूरी है। एग्जाम्पल, एलिन वर्नॉस एक महिला सीरियल किलर थी। उसके बचपन में उसे हर तरह का अब्यूज सहना पड़ा। इस दर्द ने उसके अंदर दुनिया के लिए एक गहरी नफरत भर दी। वो हत्याएं सिर्फ लूटने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वो अपने अंदर के गुस्से का बदला ले रही थी। लेकिन हर टूटे बचपन का बच्चा किलर नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही इमोपैथी की कमी होती है। ये एक जेनेटिक झुकाव हो सकता है। तो जवाब शायद बीच में है, एक दिमाग जिसमें भावनाओं की कमी है, और जब उसे एक दर्दनाक बचपन मिलता है तो एक राक्षस पैदा होता है। जीन्स बंदूक भरते हैं, पर ट्रिगर हालात दबाते हैं। चैप्टर 6, जब शिकारी एक औरत हो। जब हम सीरियल किलर सोचते हैं तो दिमाग में एक मर्द की तस्वीर आती है, लेकिन औरतें भी उतनी ही बेरहम हो सकती हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वो ताकत का नहीं, भरोसे का इस्तेमाल करती हैं। वो एक माँ, नर्स या पत्नी के नकाब के पीछे छिपती हैं। कोई उन पर शक नहीं करता और वो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। एग्जाम्पल, मेलानी मैगवार एक पढ़ी लिखी नर्स और माँ थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सूटकेसों में भरकर फेंक दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। उनके मकसद भी अलग होते हैं। मर्द पावर के लिए मारते हैं, औरतें अक्सर पैसों के लिए या बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वो ब्लैक विडोज होती हैं, जो भरोसे का शिकार करती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान का कोई जेंडर नहीं होता। अंधेरा किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है, और सबसे खतरनाक वो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 7, झूठ का जाल। एक साइकोपैथ की पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी होती है, झूठ। वो सिर्फ झूठ बोलते नहीं, वो झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। वो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आप सच पर ही शक करने लगते हैं। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल, जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वो महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। उसने सालों तक ये झूठ का खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। वो अपने दिमाग में खुद को एक महान इंसान समझते हैं। इस झूठ के सहारे ही वो बिना अफसोस के जी पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वो आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर बैरी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिससे हम सब दूर भागते हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे हैं। वो बताते हैं कि उन कमरों में एक अजीब सी ठंडक होती थी। जब आप एक किलर की आंखों में देखते हैं तो आपको वो खालीपन साफ दिखता है। कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नजर। एग्जाम्पल, वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं। रॉस बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। ऑथर ने उसकी आंखों में वो ठंडक देखी और समझ गए कि वो किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। ये मुलाकातें आसान नहीं थी। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हार कोशिश की, लेकिन ऑथर का मकसद साफ था। उन्हें समझना था कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वो जवाब ढूंढने गए थे। इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो सच में मौजूद है, और कभी कभी वो मुस्कुराकर आपसे बात भी करती है। चैप्टर 9, नफरत की आग। साइकोपैथ और सैवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक और चीज होती है। वो है जो सामने से हमला करता है और गुस्से में अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दोनों का नतीजा एक ही है, मौत। लेकिन दोनों का तरीका और दिमाग बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ एक वैशी, सैवेज
इंसान अक्सर गुस्से या इम्पल्स में आकर जुर्म करता है। उसके हमलों में एक बर्बरता, एक गुस्सा दिखाई देता है। वो अपने शिकार को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे तबाह कर देना चाहता है। उसके जुर्म का तरीका बेहद बिखरा हुआ और हिंसक होता है। वो कोई प्लान नहीं बनाता, बस अपनी हवस या गुस्से को बाहर निकालता है। ऑथर के मुताबिक साइकोपैथ समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक नकाब पहनकर हमारे बीच छिपा रहता है और आप उसे कभी पहचान नहीं सकते। एक वैशी को आप शायद उसकी हरकतों से पहचान ले, लेकिन एक साइकोपैथ तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 5, अंधेरे की शुरुआत। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये दरिंदे ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है। ये उनके खून में होता है या उनके बचपन के हालात उन्हें शैतान बनाते हैं। कई किलर्स की कहानियों में एक बात कॉमन है, एक दर्दनाक बचपन। अब्यूज और निग्लेक्ट उनके अंदर की भावनाओं को मार देता है। वो सीखते हैं कि जिंदा रहने के लिए शिकारी बनना जरूरी है। एग्जाम्पल, एलिन वर्नॉस एक महिला सीरियल किलर थी। उसके बचपन में उसे हर तरह का अब्यूज सहना पड़ा। इस दर्द ने उसके अंदर दुनिया के लिए एक गहरी नफरत भर दी। वो हत्याएं सिर्फ लूटने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वो अपने अंदर के गुस्से का बदला ले रही थी। लेकिन हर टूटे बचपन का बच्चा किलर नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही इमोपैथी की कमी होती है। ये एक जेनेटिक झुकाव हो सकता है। तो जवाब शायद बीच में है, एक दिमाग जिसमें भावनाओं की कमी है, और जब उसे एक दर्दनाक बचपन मिलता है तो एक राक्षस पैदा होता है। जीन्स बंदूक भरते हैं, पर ट्रिगर हालात दबाते हैं। चैप्टर 6, जब शिकारी एक औरत हो। जब हम सीरियल किलर सोचते हैं तो दिमाग में एक मर्द की तस्वीर आती है, लेकिन औरतें भी उतनी ही बेरहम हो सकती हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वो ताकत का नहीं, भरोसे का इस्तेमाल करती हैं। वो एक माँ, नर्स या पत्नी के नकाब के पीछे छिपती हैं। कोई उन पर शक नहीं करता और वो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। एग्जाम्पल, मेलानी मैगवार एक पढ़ी लिखी नर्स और माँ थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सूटकेसों में भरकर फेंक दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। उनके मकसद भी अलग होते हैं। मर्द पावर के लिए मारते हैं, औरतें अक्सर पैसों के लिए या बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वो ब्लैक विडोज होती हैं, जो भरोसे का शिकार करती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान का कोई जेंडर नहीं होता। अंधेरा किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है, और सबसे खतरनाक वो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 7, झूठ का जाल। एक साइकोपैथ की पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी होती है, झूठ। वो सिर्फ झूठ बोलते नहीं, वो झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। वो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आप सच पर ही शक करने लगते हैं। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल, जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वो महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। उसने सालों तक ये झूठ का खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। वो अपने दिमाग में खुद को एक महान इंसान समझते हैं। इस झूठ के सहारे ही वो बिना अफसोस के जी पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वो आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर बैरी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिससे हम सब दूर भागते हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे हैं। वो बताते हैं कि उन कमरों में एक अजीब सी ठंडक होती थी। जब आप एक किलर की आंखों में देखते हैं तो आपको वो खालीपन साफ दिखता है। कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नज़र। एग्जाम्पल, वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं। रॉस बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। ऑथर ने उसकी आंखों में वो ठंडक देखी और समझ गए कि वो किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। ये मुलाकातें आसान नहीं थी। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हार कोशिश की, लेकिन ऑथर का मकसद साफ था। उन्हें समझना था कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वो जवाब ढूंढने गए थे। इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो सच में मौजूद है, और कभी कभी वो मुस्कुराकर आपसे बात भी करती है। चैप्टर 9, नफरत की आग। साइकोपैथ और सैवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक और चीज होती है, नफरत की जलती हुई आग। ये नफरत किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे समाज या किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए होती है। और यही नफरत उनके गुनाहों का फ्यूल बनती है। ये नफरत आती कहाँ से है? अक्सर ये उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। शायद उन्हें बचपन में बुल्ली किया गया हो, समाज ने उन्हें रिजेक्ट किया हो, या उन्हें लगा हो कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये एहसास उनके अंदर सालों तक दबते रहते हैं और फिर एक दिन एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं।
एग्जाम्पल, केनेथ बेयांकी, जिसे हिलसाइड स्ट्रेंगलर के नाम से जाना जाता था, महिलाओं से नफरत करता था। उसे लगता था कि महिलाएं उसे हमेशा रिजेक्ट करती हैं। पुलिस की नौकरी के लिए भी उसे कई बार रिजेक्ट किया गया था। ये सारे रिजेक्शंस उसके अंदर इकट्ठा होते गए और उसने अपना गुस्सा और नफरत बेगुनाह महिलाओं पर निकाला, उन्हें तड़पाकर और मारकर। उसे एक झूठा एहसास होता था कि वो पावरफुल है। इन लोगों के लिए हत्या करना एक बदला लेने का तरीका है। वो उन लोगों को सजा दे रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफों की जिम्मेदार हैं। भले ही उनके शिकार बिल्कुल बेगुनाह हों, लेकिन हत्यारे की नज़रों में वो इस समाज का हिस्सा है जिसने उसे चोट पहुंचाई। ऑथर हमें समझाते हैं कि ये दिमाग कैसे काम करता है। ये लोग अपनी सारी गलतियों और नाकामियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि गलती उनकी है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। और इस नफरत की आग में जलते जलते वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां इंसान और जानवर का फर्क मिट जाता है। चैप्टर 10, क्या ये कभी बदल सकते हैं? ये सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। क्या एक साइकोपैथ को ठीक किया जा सकता है? क्या थेरेपी, दवाइयां या सजा उनके अंदर के शैतान को मार सकती है? क्रिस्टोफर बेरेडी इस किताब में एक बहुत ही साफ और परेशान करने वाला जवाब देते हैं। जवाब है नहीं। साइकोपैथी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये उनके दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। ये वो हैं। आप किसी इंसान के कोर नेचर को नहीं बदल सकते। थेरेपी और काउंसलिंग अक्सर इन पर उल्टा असर करती हैं। वो थेरेपिस्ट से ही नई नई मैनिपुलेशन की तकनीक सीख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑथर एक ऐसे कैदी का जिक्र करते हैं जो जेल में होने वाले सारे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता था। वो थेरेपिस्ट के सामने रोता था, अपने किए पर अफसोस जताता था। उसने सबको यकीन दिला दिया था कि वो बदल गया है। परोल बोर्ड ने उसे एक सुधरा हुआ इंसान मानकर उसे जल्दी रिहा कर दिया। और बाहर आने के कुछ ही महीनों के अंदर उसने फिर से वही जुल्म किया। वो बदला नहीं था, उसने सिर्फ बदलना सीख लिया था। वो भावनाओं की नकल करना सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि अफसोस कैसे दिखाया जाता है, एम्पैथी कैसे जताई जाती है। वो परोल बोर्ड और समाज को धोखा देने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो वैसे ही ठंडे और खाली रहते हैं जैसे वो हमेशा से थे। मौका मिलते ही वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। ये एक डरावनी सच्चाई है। हम मानना चाहते हैं कि हर इंसान बदल सकता है, कि हर किसी में अच्छाई होती है, लेकिन ऑथर का अनुभव हमें बताता है कि कुछ लोग ट्रूली इरिडीमेबल होते हैं। उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ समाज से दूर रखा जा सकता है। उन्हें बंद रखना ही बाकी दुनिया को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है।
उन्हें वो पावर महसूस होती है जो उन्हें नॉर्मल जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई। वो उस पल में खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस करते हैं। यह एहसास उनके लिए किसी भी ड्रग से ज़्यादा नशीला होता है। एग्जाम्पल, डेनिस रेडर, जिसे बीटी के बाइंड टॉर्चर किलर के नाम से जाना जाता था। वो अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें घंटों तक तड़पाता था। वो पुलिस और मीडिया को चिट्ठियां लिखकर चिढ़ाता था, उन्हें अपने अगले कदम के बारे में हिंट्स देता था। ये सब उसके थ्रिल का हिस्सा था। उसे लोगों के डर से और पुलिस की बेबसी से एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। वो अपने शिकार को इंसान नहीं समझते। वो उन्हें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे वो अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने शिकार के डर को एंजॉय करते हैं। उनकी चीखें, उनकी तकलीफ़ें, उनके टूटे हुए ईगो को सेटिस्फैक्शन देती हैं। बेरी डीडी कहते हैं कि यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक आम इंसान गुस्से में या बदला लेने के लिए मार सकता है, लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ मज़े के लिए, थ्रिल के लिए मारता है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये उनका शौक है, उनका नशा है, और नशेड़ी की तरह वो इस नशे के बिना जी नहीं सकते। चैप्टर 13, समझदारी का नकाब। साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी चालाकी, उनकी क्रूरता नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका नॉर्मल दिखना। ऑथर इसे मास्क ऑफ सैनिटी कहते हैं, समझदार और नॉर्मल इंसान होने का नकाब। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, या आपके परिवार का हिस्सा भी। वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, सोशल इवेंट्स में जाते हैं। वो एक ऐसी परफेक्ट जिंदगी जीते हैं कि कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल, जॉन वैन गेसी, जो बच्चों के जन्मदिन पर पोगो द क्लोन बनकर उनका मनोरंजन करता था। वो एक सफल व्यवसायी था और कम्युनिटी में बहुत एक्टिव था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हंसते खेलते क्लोन के नकाब के पीछे एक राक्षस छिपा है, जिसने 30 से ज़्यादा लड़कों की जान ली थी। ये नकाब उन्हें सालों तक बचाता है। ये उनका कैमोफ्लाज है, जो उन्हें शिकारियों की भीड़ में छिपाए रखता है। वो जानते हैं कि नॉर्मल कैसे दिखना है, और वो इस कला में माहिर होते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है, राक्षस हमेशा सींग और पूंछ के साथ नहीं आते। कभी कभी वे एक फ्रेंडली मुस्कान और एक मददगार हाथ के साथ आते हैं। और जब तक आपको नकाब की पीछे शिकारी धीरे धीरे खोलने लगता है। एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने एक हत्यारे से पूछा, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने ज़रूर कोई बहुत चालाक प्लान बनाया होगा, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? हत्यारे का ईगो बूस्ट हो गया और वो अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने लगा और अनजाने में ही सारे राज उगल दिए। ये एक दिमागी शतरंज की तरह है। आपको उनसे एक कदम आगे सोचना पड़ता है, आपको उनका दोस्त बनना पड़ता है ताकि वो आपको अपना दुश्मन न समझे। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इन लोगों से सीधी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्हें हराने के लिए आपको उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है। आपको उनके सबसे बड़े हथियार यानी उनके ईगो को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। चैप्टर 18, खून में छिपा अंधेरा। क्या बुराई हमारे खून में हो सकती है? क्या कुछ लोग राक्षस पैदा होते हैं? विज्ञान कहता है हाँ और ना। कुछ लोगों के दिमाग में वायलेंस का झुकाव जेनेटिक होता है। उनके दिमाग में डर और एम्पैथी की कमी पैदाइशी हो सकती है। ये एक भरी हुई बंदूक की तरह है। एग्जाम्पल, जेम्स फॉलन एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपने ही दिमाग का स्कैन देखा और वो हैरान रह गए। उनका ब्रेन पैटर्न एक सीरियल किलर जैसा था, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे क्योंकि उन्हें एक प्यार भरा बचपन मिला था। तो खून में अंधेरा हो सकता है, लेकिन उस अंधेरे को बाहर हमारा माहौल निकालता है। जीन्स बंदूक है, तो ट्रिगर हालात होते हैं। इसका मतलब है कोई राक्षस पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए शैतान बनने का रास्ता दूसरों से ज़्यादा आसान होता है। और ये एक बहुत ही डरावनी सोच है। चैप्टर 19, जो पीछे रह जाते हैं। एक हत्यारा जब किसी की जान लेता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, वो एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। पीछे रह जाते हैं माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उनके लिए दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो हर दिन उस तकलीफ के साथ जीते हैं। उनके मन में सवाल उठते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये बोझ उन्हें जिंदगी भर सताता है। एग्जाम्पल, जब डेड बंडी को पकड़ा गया तो उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं